अपने आप को संसार के कामों में मत फंसाओ। अपने आप को संसार के कामों में मत फंसाओ। परिवार को बनाएं, ऐसा नहीं है, परिवार को बनाएं परंतु उनसे बंधे नहीं। पूरी दुनिया में आप भ्रमण करिए लेकिन दुनिया आपको बांधने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको इस प्रकार से जीवन जीना है। हर प्रकार से आनंद मनाने की आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आपको उनका गुलाम नहीं बनना है उनके लिए। युद्ध के समय पौलुस अपने लोगों को डांटता है, मालूम? युद्ध के समय में पौलुस अपने लोगों को डांटता है। आइए हम एक और वचन की ओर चलते हैं। अगर देखें पहला कुरिन्थियों उसका 7 और उसका 29 से 30 आयत तक, तो यहाँ पर एक वचन लिखा, अद्भुत बातें हैं यहाँ पर लिखा है, इसको समझिए। यहाँ पर लिखा, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है। क्या? समय कम किया गया है। यस, न जाने किस घड़ी किस समय वो आ जाएगा। यीशु मसीह आपका भर्ती करने वाला। वचन लिखता है कि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं उस घड़ी वो आ सकता है। इसलिए हमें तैयार रहना, समय और असमय। अपने आप को संसार के कामों में न फंसाएं। हम जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं उस बुलाहट की ओर हमें देखना है, उसकी ओर हमें देखते रहना है, न दाएं न बाएं मुड़ना है, ताकि हम अपनी मंजिल तक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पहुंच पाए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहां पे मैं पढ़ रहा हूं उस वचन को। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है। क्या? समय कम किया गया है। इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हों मानो उनके पत्नी नहीं। 30 आयत, और रोने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। आप समझ पा रहे इस वचन को? यहां पे किस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। तुम में बहुत ऐसे रोने वाले हो तो ऐसे मानो कि वो रोते नहीं। इस बात को आपको समझना है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। यदि एक व्यक्ति अपने परिवार का पूरी तरीके से दीवाना बन जाए तो कभी भी परमेश्वर का सैनिक नहीं बन सकता है। याद रखें, क्योंकि वो परिवार के लोग, उसके पत्नी, उसके बच्चे, वो जो करना चाहता है हो सकता है उस मंजिल से उससे वंचित करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ को आप जानते हो, जब एक सैनिक को ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसके घर पे नहीं, एक मैदान होता है, ट्रेनिंग एक सेंटर होता है, वहाँ पर जाता है, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से दूर जाकर ट्रेनिंग करता है और फिर वो सीखता है और फिर अपने देश के लिए वो काम करता है, अपने देश के लिए जीता है, अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वे लोग जो अपने बच्चे या परिवार या आमदनी या प्रतिष्ठा पाने के लिए जीवन निर्वाह करते हो, कभी भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा। आज बहुत ऐसे सेवक, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ ऐसी दिक्कतें आई, आज वो पीछे हटकर वो दुख उठाना नहीं चाहते हैं। वो संसार के कामों में इतना बिजी हो गया है, उनको पैसा, उनको नौकरी, उनको उनका बिजनेस मानो वही सब कुछ है। एकदम सुस्त और आलस
एकदम ठंडे पड़ गए हैं। प्रभु ने आपको, याद करिए, प्रभु ने आपको जब चुना था, शुरू में किस प्रकार से एक जोश, एक जुनून था, एक आग थी, आज वो कहाँ गई। प्रभु चाहता है वापस आ जाओ। इसका बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपको देने वाला है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं एक चीज़ को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे वही बातें अभी पढ़ा कि हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे मानो हो कि उनकी पत्नी ना हो, पत्नी नहीं। और रोने वाले ऐसे हो मानो वे आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास संसारिक जीवन में रोने के लिए, मातम मनाने के लिए हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में अंत तक आपको डटे रहना है। युद्ध के मैदान में अंत तक डटे रहना, और ऐसा आपको जीवन जीना है कि आप रोते नहीं हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, युद्ध के समय रोते नहीं है। दूसरी बात, इस संसार में आनंद देने वाली हजार कारणें हो सकती हैं, लेकिन अंत तक आपको युद्ध के मैदान में डटे और खड़े रहना है, बढ़ते रहना, निशाने की ओर दौड़ते रहना है। युद्ध के समय में रोते नहीं, युद्ध के समय आनंद नहीं करते हैं। उसके बाद प्रभु कहता है, अगर प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 4 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, वह उनकी आंखों से आंसू सब पोंछ डालेगा। वाह, कितना अद्भुत बातें हैं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। आमीन। ये हमारे और आपके लिए जो प्रभु को ग्रहण किया, अगर अपने भर्ती करने वाले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रसन्न करते हो, अपने आप को संसार के कामों में फंसाते नहीं हो, अपना जीवन प्रभु की ओर समर्पित किया है, तो ये आपके लिए होगा। यहाँ पर लिखा, सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगी, ना विलाप रहेगी, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन वो प्रभु यीशु मसीह देगा। हम थोड़े समय के लिए यहाँ पे हैं, थोड़े समय के दुख, थोड़े समय के लिए क्लेश है, लेकिन हम संसार के लिए नहीं जी रहे हैं। हम परमेश्वर के राज्य में चुन लिए गए हैं, इसलिए परमेश्वर के राज्य में हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक मसीह यीशु की एक अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, पौलुस कहता है। पौलुस एक योद्धा था, इपफ्रुदीतुस एक योद्धा था, तीमुथियुस एक योद्धा था, पतरस, यूहन्ना, पौलुस, ये सब जब सेवा में आया तो सेवा छोड़ के गए नहीं, अंत तक, मरते दम तक विश्वास योग्य बने रहे, गवाही देते रहे, यीशु मसीह का प्रचार अंत तक करते रहे। और आज बहुतों लोग उद्धार का कारण बन गए। आपको डरना नहीं है, आपको डरपोक सिपाही नहीं बनना है, आपको साहसी और हिम्मती सिपाही बनना है। आप यीशु मसीह के, आप एक अच्छे योद्धा है, एक सैनिक हैं। बाइबल पढ़िए, प्रभु आपसे बातें करेगा। परमेश्वर कहते हैं जो अंत तक धीरज रखा रहेगा वो उद्धार पाएगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। मालूम है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप जब दुखी हैं तो परमेश्वर दुखी है, आप जब आनंदित हैं तो परमेश्वर आनंदित है। आपको क्या लगता है कि आप दुख में हो, आप परिस्थिति में हो, परमेश्वर छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति में वो आपके साथ है। वो भी आया, क्रूस उठाया और यहाँ तक कि अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु मसीह
अपने आप को बलिदान किया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और पिता के दाहिनी ओर जा बैठा और आज भी इंतजार कर रहा है शत्रुओं को कलीसिया के पैर के नीचे जब तक वो न कर दे। वो आएगा, बहुत जल्द आएगा, देर नहीं करेगा और न्याय करेगा। हमारा राजा न्यायी होकर आएगा और हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। थोड़े समय के लिए है विपत्ति, ये हट जाएगा। परमेश्वर आपको चमकाएंगे, तारों के समान आप चमकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।